Assalamualaikum. दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपने किस तरीके से इस इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन और आपकी कितनी एज होनी चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो एनी टाइप की जो भी इंजीनियरिंग की हुई है या कोई मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री की हुई है, उसके साथ ही अगर आपने कोई डिप्लोमा या इंटर पास है या फिर आप मैट्रिक पास हैं या प्राइमरी पास हैं, तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट की ऑफ़र कर रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हम आपको इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस और स्पेसिफिकेशंस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल में पढ़ के बताएंगे। और हम आपको इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसी के साथ साथ इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी चलते हैं हम सबसे पहले इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर। आप देख सकते हैं कि ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ जी। आप देख सकते हैं कि एनएलसी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप देख सकते हैं लोकेशन इधर टोरकमान एंड दी चमन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें तो हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर पावर हाउस। नंबर सेकंड पे आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की जॉब है। फिर आ रहा है कॉपरेटर पैनल सिस्टम एडमिन, सीनियर ऑपरेटर स्कैनर, कॉपरेटर पैनल कोल्ड स्टोरेज, सीनियर सुपरवाइजर एडमिन, सीनियर अकाउंटेंट, कॉपरेटर कार्न असिस्टेंट, कॉपरेटर स्कैनर, सुपरवाइजर कमर्शियल, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑपरेटर टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर जनरेटर। और फिर आ रहा है हमारे पास ऑपरेटर ट्यूबवेल हाइड्रेटेड मोटर पंप, ऑपरेटर एसटीपी स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट, ऑपरेटर मैकेनिकल बॉम्ब, प्लम्बर, और हमारे पास नंबर लास्ट पे है ऑपरेटर विजिस वो ब्रिज। ठीक है, ये टोटल 20 पोस्ट ऑफर हो रही हैं ये इनमें इस इदारे में। अभी अगर हम नोट की तरफ इनके नीचे चले जाएं, नोट एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफर एट्रैक्टिव पैकेज एंड द फ्रीइंग बेनिफिट्स एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ये हैंडसम पैकेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंडिविजुअली कॉल फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। डिटेल्ड प्रोसीजर रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, अदर टर्म एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल ऑन इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बेफिक्र हो जाए। आपने किस तरीके से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड करके पढ़नी है दोबारा से, और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, एनएलसी सर्व द राइट ऑफ द विड्रॉ नेम्ड ये छोड़ दें आप इस पॉइंट को, बस आप ये इंपॉर्टेंट एज लिमिट है 55 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। प्रोसीजर की तरफ आ जाए तो कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोजीशन 1 to 8 शुड बी अलाउइंग थ्रू, जो सीरियल नंबर 1 to 8 वाले जॉब वाले हैं ना वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोजीशन फॉर सीरियल नंबर 9 to 20 वाले हैं ना वो इनको जो है वो मेल करेंगे और उसके साथ साथ इनको पोस्ट करेंगे इनकी एप्लीकेशन। ये थी, मैंने आपको बता दिया कि इनकी एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सी थी। अभी आप ये पूछ रहे होंगे कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, कि आपको किस तरीके से पता चलेगा, वो भी आप बेफिक्र हो जाए, वो भी हम आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं। ये रही इनकी जनाब फाइल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ये इनकी ऑफिशियल फाइल है। ये करियर अपॉर्चुनिटी सबसे पहले हमारे पास एडवर्टाइजमेंट भी है, मैं एक साइड पर खोल के रखता हूँ, ये भी एडवर्टाइजमेंट ही आप इसे बोल सकते हो। पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर पावर हाउस, असिस्टेंट मैनेजर पावर हाउस। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन है चमन और टोरखाम में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपने अगर किसी ने भी बैचलर्स डिग्री की हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और कोई भी रिलेटेड फील्ड में की हुई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस 2 से 4 साल का होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन और ये आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि बड़ी है। अगर नंबर सेकंड पे आ जाए तो हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की जॉब है। इधर भी आप देख लें असिस्टेंट मैनेजर आईटी की जॉब है। इसमें भी लोकेशन जो है चमन टोरखम है, और
टोरखाम, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने एमएससी मतलब मास्टर से एमएससी आईटी में किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एमएससीएस मतलब मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और मास्टर्स इन इसमें आईटी में अगर किया हुआ है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आती है कि आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस वगैरह आनी चाहिए, आपको टीम लीडिंग आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, आपको ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर कोई एरर आ जाए तो वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाए तो हमारे पास आ रहा है ऑपरेटर पैनल्स। इधर भी देख सकते हैं कि नंबर 3 पे ऑपरेटर पैनल्स की जॉब है। इसके लिए आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है इन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल में, एडिशनली ट्रेनिंग ली हुई सर्टिफिकेट इन पावर प्लांट ऑपरेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 से 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। नंबर 4 पे अगर हम आ जाएं तो सिस्टम एडमिन की जॉब है। यहाँ भी देख सकते हैं कि सिस्टम एडमिन की जॉब है जी। ये भी लोकेशन सबकी सेम है। अभी हम इधर चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। मिनिमम आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए आईटी में या सीएस में या सिस्टम इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपने एमएससी और एमआईटी विथ 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने इसमें आपको डेवलपमेंट वगैरह आनी चाहिए, हार्ड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो आती है वो आपको रिजॉल्व करनी आनी चाहिए, वो सारी वही चीज़ें। नंबर 5 पे आ रहा है हमारे पास सीनियर ऑपरेटर स्कैनर की जॉब है। नंबर 5 पे सीनियर स्कैनर ऑपरेटर की जॉब है, वही सारी चीज़ें। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास एमसीएस, बीसीएस और बीटेक होनी चाहिए। मिनिमम 1 या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नंबर 6 पे आ रहा है ऑपरेटर पैनल कोल्ड स्टोरेज। ऑपरेटर पैनल कोल्ड स्टोरेज, देखिए मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि ये एडवर्टाइजमेंट कुछ हो रहा है और वो कुछ हो रहा है। और हमारे पास अगर आप इसमें डिप्लोमा वगैरह किया हुआ इलेक्ट्रिकल में, एडिशनल ट्रेनिंग ली हुई सर्टिफिकेट वगैरह की, तो पावर प्लांट ऑपरेशन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए। फिर अगर हम इसको नीचे आ जाएं 7 की तरफ, हमारे पास आ रहा है सीनियर सुपरवाइज़र एडमिन। सीनियर सुपरवाइज़र एडमिन नंबर 7, नंबर सीनियर सुपरवाइज़र एडमिन आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है इसमें एक ही जॉब है जो कि अगर आपने इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन है जेसीएस मैट्रिक की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिलिट्री में, अगर आप सिविलियन हैं तो आप ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड वगैरह हैं तो कोई भी, मिलिट्री मतलब ये कि अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं कोई सोल्जर वगैरह, वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी है 20 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सिविलियन के लिए सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो वो डिटेल से आराम से पढ़ लीजिएगा। नंबर 8 पे आ रहा है सीनियर अकाउंटेंट की जॉब है, जो जिन्होंने मेरे बहन भाइयों ने ACA या ACM में CA फाइनलिस्ट MBA वगैरह किया हुआ तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास आ रहा है ऑपरेटर कार्नर की जॉब पे, जो कि हमारे पास नंबर 9 है। ये यहाँ भी देख सकते हैं नंबर 9 पे ये आ रहा है ऑपरेटर कारन की जॉब है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपके पास लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रेन ऑपरेटर क्रेन की जॉब है, ठीक है। 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 9 पे आ रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर की जॉब है। यहाँ भी देख सकते हैं कि नंबर 10 पे आ रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने MCS, BCS, BTech, BS कोई भी किया हुआ है, DAV, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। फिर नंबर 11 पे आ रहा है सुपरवाइज़र कमर्शियल की जॉब है, जो कि अगर आप मिलिट्री से हैं तो एक्स हैं तो आपकी मैट्रिक इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आप ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट आपने किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं तो 23 साल की आपकी सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होना चाहिए। फिर अगर हम नीचे आ जाए नंबर 12 पे आ रहा है नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है, जो कि आप नंबर 12 असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं तो आपकी ये होनी चाहिए, और ये आप देख लीजिएगा इससे। अगर हम नीचे कर लें नंबर 13 पे आ रहा है ऑपरेटर टेलीफोन एक्सचेंज की जॉब है। अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, NCO सोल्जर हैं तो आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं तो आपको कोल्ड सर्विस जो भी इनके कंप्लीशन का होनी चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 14 पे आ रहा है इलेक्ट्रीशियन की जॉब है। यहाँ भी देख रहे हैं आप नंबर 14 पे है इलेक्ट्रीशियन की जॉब है। ये रही, इधर भी इसकी 3 टोटल 6 जॉब्स हैं। अगर आपने मैट्रिक की हुई है, कोई भी इक्विवेलेंट किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास नंबर 15 पे आ रहा है ऑपरेटर जनरेटर की जॉब है, जो कि अगर आपने मैट्रिक की हुई है या इक्विवेलेंट कुछ भी इसके बराबर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
फिर अगर आ रहा है नंबर 16 पे आ रहा है ऑपरेटर ट्यूबवेल और हाइड्रेंट और मोटर पंप की ही जॉब है, पोजीशन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। अगर आपने कोई भी मैट्रिक इक्विवेलेंट किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है नंबर 17 पे आ रहा है ऑपरेटर एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी टोटल वैकेंसीज 3 है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसमें लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास नंबर 18 पे ऑपरेटर मैकेनिकल ब्रॉम की जॉब है, जो कि है हमारे पास। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर आ रहा है नंबर 19 पे प्लम्बर की जॉब है। यहाँ भी देख सकते हैं कि आप नंबर 19 पे हमारे पास जो है वो प्लम्बर की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने मैट्रिक के अंडर मैट्रिक में है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 20 पे आ रहा है लास्ट में हमारे पास ऑपरेटर विच इज़ ब्रिज की जॉब है, जो कि 3 है चमन में। मैट्रिक के अंडर मैट्रिक है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी सारी वो 20 जॉब्स जो इन्होंने डिटेल में बता दी हैं। ठीक है, ये नोट वाली सारी वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। एज लिमिट आपकी 55 होनी चाहिए और आप लास्ट डेट है 8 जनवरी 2024। कैंडिडेट आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 1 to 8 सीरियल नंबर वाले, और 9 to 20 वाले वो इनको इसमें मेल भी करेंगे और पोस्टल एड्रेस भी करेंगे। अभी आप बेफिक्र हो जाए, अभी हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीका बताएंगे। अभी हम आ जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके पर। अब ये देख सकते हैं कि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन LCS जॉब्स। आपने सिंपली ये क्लिक करने के बाद इससे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इनकी करियर्स वाली वेबसाइट है। ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये वाली देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि मेरे व्यूवर्स को कहीं और जाना ना पड़े, वो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएँ। ठीक है, अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास आ रही हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि एक और भी जॉब है करियर अपॉर्चुनिटी की। अगर हम इस पर व्यू करें, ठीक है, अगर आप इस पर दबाएं तो हमारे पास जो आ रही है ये वाली जॉब आ रही है ICTO डेवलपर। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये भी एक जॉब इन्होंने अनाउंस की है। मास्टर्स, बैचलर्स या बैचलर्स 14 साल की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन जो है वो रावलपिंडी की है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कि आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ओरेकल, ये वाली सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इससे अच्छे तरीके से, देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बैक की तरफ आ जाएँ, जी ये रही। ठीक है, अभी जो हमने आपको एडवर्टाइजमेंट डेट करके बताई है वो हुई है, जो इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि जनवरी 3, 2024 है। जो मैंने आपको बताई है वो जनवरी 8, 2024 है। आपने सिंपली व्यू पे चले जाना है। व्यू पे आने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारी वही जॉब्स है जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आपने सिंपली चले जाना राइट साइड पर एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट पे आने के बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट है ना, आपने चले जाना व्यू पर। व्यू पे आने के बाद हमारे पास देख सकते हैं कि एक ऐड है, जो मैंने सबसे पहले आपको ऐड पढ़ के बताया, ये वाला। मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऐड जब तक ओपन हो रहा है तो हम दूसरा इनका जो डिटेल वाली MS जो वर्ड में फाइल में वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इनका ऐड ओपन हो चुका है। ऐड ये वही ऐड है जो मैंने आपको पहले रीड करके बताया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर ये देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड, और यहाँ भी हमारे पास आ रहा होगा ये रहा रिक्वायर्ड। ये फिर भी मैं जस्ट फॉर ये जस्टिफिकेशन के लिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। आपने इस तरीके से इनके ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर लेना। अभी हम चलते हैं बैक ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसीजर की तरफ। आपने सिंपली चले जाना है द करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये वाली पे आपने व्यू पे चले जाना। व्यू पे आने के बाद सारी चीज़ें वो सेम ही हैं। आपने असिस्टेंट मैनेजर पावर हाउस की जॉब है, वो सारी वही चीज़ें। अगर इनमें से कोई भी आपने किया हुआ, एज आपकी ये होनी चाहिए, पोजीशन ये, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस ये स्पेसिफिकेशन आपने पढ़ लेनी है। फिर अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आपने सिंपली चले जाना है। इस पे आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ ना, तो आप नीचे देख सकते हैं कि इन्होंने किया हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट। हम इस पर दबा देंगे। इस पर दबाने के बाद सबसे पहले आप अपना फुल नेम, अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे, वो भी विदाउट डैश। फिर अपना ईमेल एड्रेस, फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें ना वो एक्टिव देनी होती है, ताकि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है या कॉल वगैरह है तो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए, ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल सके। फिर यहाँ पे आपने अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड याद रखिएगा, आपने छोटी ABC, बड़ी ABC, कोई भी साइंस और नंबर ऐड करने होते हैं लाजमी फॉर योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना है।
फिर आपने सिंपली आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। फिर आपने सिंपली इसे लॉगिन कर लेना। इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आप जो है आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो इनकी रिक्वायर्ड है वो मांगेंगे, आपने वो अपलोड करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो ऐड कर देना है। फिर आप सिंपली जो जॉब नंबर में आपको एडवर्टाइजमेंट जी, जो जॉब नंबर 1 to 8 वाले हैं ना, वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मतलब 1 to 8 वाले सीनियर अकाउंटेंट वाले तक उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो उनकी बाद वाली जॉब्स वाले हैं ना, नंबर 9 to कॉर्पोरेट क्रेन वाले और ऑपरेटर क्रेन वाले, असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर वाले, जो नंबर 9 to 20 तक है ना, वो करेंगे इनको मेल करेंगे। और उसके साथ साथ आपने पोस्टल भी इनको करना दे। मेल करें या पोस्टल करें, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप मेल भी कर दें और उनको पोस्टल भी कर दें। पोस्टल आपने किस तरीके से करना है, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाइड फॉर दिस जॉब, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फॉर जॉब नंबर 9 to 20 वालों के लिए है सिर्फ ये, ठीक है। फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम है, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, प्रोफेंस वगैरह जो भी है वो सारा आपने एंटर करने के बाद एजुकेशनल जो भी आपकी रिक्वायर्ड है आपने वो लिख देनी है। क्या डिग्री नेम है, मैट्रिक है, कहाँ से कहाँ तक से की है, कौन से इदारे से की है, कितने नंबर आए और आपका ग्रेड क्या आया। फिर आपके पास जो भी एडिशनल सर्टिफिकेट वगैरह आपने कोई भी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट का किया है तो वो लिख के आपने उस इदारे का नाम लिख देना है ताकि आपको प्लस मार्क्स मिले। फिर आ रहा है प्रोफेशनल, आपने एक्सपीरियंस कहीं भी काम किया है दुकान वगैरह में, कोई सी जगह आपने उसका नाम, क्या आप उधर थे सर्विस से या हेल्पर, वो लिख देना है। किस तारीख से किस तारीख तक और आप क्या क्या काम परफॉर्म करते थे, हेल्पिंग का, ट्यूनिंग का, जो भी आप करते थे आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना। फिर आपकी हॉबीज़ वगैरह, आप खेलते वगैरह हैं या नहीं, आपने वो लिख देनी है। रीडिंग है, आपको वर्किंग का शौक है, वो लिख देना है। फिर आपने इधर अपना सिग्नेचर करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं प्लम्बर के लिए, उसके लिए अगर उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट है, आपने अपनी सिंपली CNIC की कॉपी एक यहाँ तस्वीर लगाने के बाद अपनी जो है मैट्रिक की मार्कशीट कॉपी और कोई भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके डोमिसाइल वगैरह वो आपने स्टेपलर करके और उसके साथ ही आपने अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको पोस्ट कर देना। पोस्ट आपने किस पे करना है, आपका जो इनका एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस एडवर्टाइजमेंट के नीचे, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन हेडक्वार्टर, बॉर्डर टर्मिनल, नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन NLC, हार्डिंग रोड, रावलपिंडी, इस एड्रेस पे आपने इनको पोस्ट कर देना या टीसीएस कर दें, आपकी मर्ज़ी। और इसी के साथ साथ आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म की तस्वीर फिलअप करने के बाद डाउनलोड, अगर आप ये फॉर्म हमारे से डाउनलोड चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है। आप हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमारे से यहाँ तक टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उसी के साथ साथ न्यू अपडेशन भी ले सकते हैं जॉब्स की रिगार्डिंग। और आपने ये फॉर्म भी हम उस ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप इजीली डाउनलोड करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अगर आपने जो सीरियल नंबर 9 to 20 वाले वो अप्लाई पोस्ट भी करेंगे, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, और आपने ईमेल भी कर देना। मेरा आप इस तरीके से करेंगे, इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की तस्वीरें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप टीसीएस करने जा रहे हैं उनकी तस्वीरें लेके एक PDF फाइल में अच्छे तरीके से कंप्रेस करके इनको, ये वाली जो इनकी मेल एड्रेस है आपने ये देख सकते हैं कि hr1@nlc.com.pk पर आपने इनको मेल भी कर देनी है, और यही जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने इनको पोस्ट भी कर देना है। मैंने आपको इतना डिटेल से बता दिया कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी करना है। हमारे जो भी चैनल पर जॉब्स के हम अपडेट्स देते हैं वो वेरीफाइड होती है, और हम आपको ये भी बताते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद हम आपको तरीक़ेकार भी बताते हैं कि आपने किस तरीके से फिलअप करना है एक स्टैंडर्ड तरीके से, और स्टैंडर्ड तरीके से ही आपने अप्लाई करना है ताकि आपकी जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके और आप हमें बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और हो सके तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेशन के लिए, ताकि हम जो भी वहाँ पे मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं टेस्ट के रिगार्डिंग या जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आप की अच्छी प्रिपरेशन हो सके ताकि आप जल्द से जल्द वो टेस्ट या उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।